नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश भर में आतंक की गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। देश के हर एक कोने से आए दिन खूंखार आतंकी संगठनों और आतंकी के खौफनाक मंसूबे और उनकी प्लानिंग के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे और उनकी टेक्निक के बारे में पता चल रहा है। इस बीच यूपी ATS की ओर से गिरफ्तार हुए अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल से जुड़े संदिग्धों की पूछताछ में जहां पर बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अलकायदा जैसे संगठन का नया मोड ऑपरेंडी भी सामने आया है और पता चला है कि आज के दौर में आतंकी किस तरह से देश में आतंक फैलाने की वारदात को अंजाम देते हैं। बता दें, करीब 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुए कचहरी सीरियल ब्लास्ट के बाद हुजी, लश्कर, सिमी जैसे आतंकी संगठनों ने साइकिल और टिफिन बम का इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, तो अलकायदा जैसे संगठन ने बम विस्फोट करने के जरिए भी बदल दिए हैं। जी हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक अब ये आतंकी अपने मकसद को अंजाम देने के लिए ई-रिक्शा और प्रेशर कुकर बम को चुना है। पकड़े गए 5 आरोपियों के बीच संपर्क का मुख्य कारण ई-रिक्शा ही था। जी हां, अलकायदा के पाकिस्तान में बैठकर हैंडलर उमर हलमंडी और साथ ही कश्मीर के हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। और आपको बता दें कि उनके संपर्क में रहने वाला मुख्य आरोपी मिन्हास, जहां लखनऊ के हसनगंज इलाके में ई-रिक्शा की बैटरी का दुकान का मालिक था, तो वही दूसरा आरोपी मजरुद्दीन ई-रिक्शा चलाता था और मिन्हास को पिस्टल देने वाला शकील भी ई-रिक्शा चलाता था। मिन्हास के लिए शकील को पिस्टल मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाने वाला मोहम्मद मुस्तकीम और मुईद भी मिन्हास के साथ ही ई-रिक्शा की दुकान पर ही आने वाले थे। और आपको बता दें कि ATS के सूत्रों की माने तो अब तक हुई 5 आरोपियों से पूछताछ में मुख्य आरोपी मिन्हास सबसे खतरनाक और घातक विचारधारा वाला निकला है। मिन्हास पाकिस्तान और कश्मीर के हैंडलर की पूरी मंशा को समझते हुए उनकी साजिश को बड़ी शातिर ढंग से अंजाम दे रहा था। मिन्हास ने ही मसरुद्दीन को भी विस्फोट के साजिश में कश्मीर के हैंडलर से बात करवाकर उसे अपने संगठन में शामिल किया था और उसे अपनी पूरी प्लानिंग बताई थी। इसके अलावा पकड़ा गया मुस्तकीम धार्मिक कट्टरपंथ के चलते साजिश में शामिल हुआ था। बता दें कि यूपी ATS की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मिन्हास ने मसरुद्दीन को लखनऊ में धमाके के लिए अवैध ई-रिक्शा चालकों और उनके मालिकों से संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद मसरुद्दीन 1.5 दर्जन ई-रिक्शा चालकों से संपर्क हुआ और उन तक पहुंचा भी। मिन्हास ने बताया कि मसरुद्दीन को साफ निर्देश दिया था कि वही ई-रिक्शा शामिल किया जाए जिनका रजिस्ट्रेशन ना हो, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके से पहले या बाद में पुलिस को ई-रिक्शा तो मिले, लेकिन उसके मालिक के बारे में पता करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। इस तरह के निर्देश मिलने के बाद बड़े ही शातिर ढंग से वो अपने मंसूबे को, अपने मकसद को पूरा करने में जुट गया। वहीं अलकायदा मॉड्यूल के ई-रिक्शा कनेक्शन सामने आने के बाद सही लखनऊ की सड़कों पर चलने वाले ई-रिक्शा भी अब पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा वक्त में लखनऊ की सड़कों पर करीबन 1,30,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। ऐसे में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए लखनऊ के एडिशनल DCP ट्रैफिक SK सिंह साफ कह रहे हैं कि अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाया जाता है। पकड़े गए ई-रिक्शा सीज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, बाजारों पर अब ई-रिक्शा के खिलाफ विशेष तौर पर चेकिंग अभियान और रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी को होने से पहले ही रोका जा सके और इन आतंकियों के खतरनाक गैर मंसूबों को सिरे से नाकाम किया जा सके। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।